रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पैर नहीं दिल थक जाते हैं, दिल थक जाते हैं। तो मित्रों, कभी भी अपने दिल को मत थकने दीजिए। रिश्ता जहाँ दिल का होता है वहाँ पर दिल को थकने मत दीजिए। आपके सामने कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनको आप अपनी डायरी में नोट करें। ये बेहद उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए, आपके जीवन में चार चांद लग सकते हैं। तो पहली चीज़ है, घर में 2S रखिए, 2S। S स्माइल, दूसरा S सॉरी। घर में हमेशा चेहरे पर स्माइल रखने से कभी भी घर में झगड़े होने की संभावनाएं कम रहती हैं। जैसे कि पति अगर घर से बाहर जाता है तो हंसता हुआ चेहरा लेके जाता है तो अच्छा रहता है, पत्नी को भी अच्छा लगता है। या फिर आप पति हो, बाहर से आते हो घर में, नौकरी से आते हो घर पर, बिजनेस से आते हो घर पर, और हमेशा घर के अंदर जैसे ही घुसते हो तो हमेशा चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, स्माइली होना चाहिए। जैसे ही आप कहीं पर भी से भी आते हो और चेहरा स्माइली रहता है तो घर में ऑटोमेटिक स्माइली माहौल, मतलब खुशहाल माहौल बनता है। दूसरी बात, कुछ भी अगर आपसे गलती होती है, भले आप पति हैं, तो सॉरी बोलिए। सॉरी बोलने से तुरंत सामने वाले व्यक्ति का जो गर्म पारा है, मानसिकता है, वो शांत हो जाएगी और फिर से नॉर्मल लाइफ चलने लगती है। अगला टॉपिक, रिस्पेक्ट। पति हो कि पत्नी हो, दोनों को ही रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, इज्जत बहुत प्यारी है, मान सम्मान बहुत प्यारा है। कई बार मैंने देखा है पति अपनी पत्नियों को, जीवन साथी को 4 लोगों के बीच में डांट देते हैं। यह बेहद खराब बात है। इससे पत्नी वहाँ कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन उसके दिल में बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, रिस्पेक्ट करिए अपने जीवन साथी का, क्योंकि जीवन साथी आपके अंतिम क्षण तक आपके साथ रहने वाला साथी है। इसलिए रिस्पेक्ट बेहद जरूरी है। दूसरा टॉपिक, बात को ध्यान से सुनते रहो। किसकी बात को? अपने जीवन साथी के। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति बिजी है, पति बिजी है, पत्नी कुछ भी बोलती है तो लोग सुनते ही नहीं हैं, अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपनी धुन में बिजी रहते हैं, आके टीवी देखते रहते हैं। पत्नी कुछ भी बोलती है, सुनिए तो सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए पत्नी की हर बात को महत्व दीजिए और उसको ध्यान से सुनिए। उसको लगना चाहिए कि मेरे हर बात पर मेरे पति का पूरा ध्यान है, मुझे ध्यान से सुनते हैं, मुझे महत्व देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में बहुत कुछ सुधार आने लगेगा। तीसरी बात, कभी कभी पत्नी बीमार होती है, कभी उसकी इच्छा नहीं होती है, थकी हुई है, तो हफ्ते में, महीने में पति का फर्ज बनता है कभी चाय, नाश्ता या खाना अगर बना सकते हो, कभी महीने में ऐसा करके खिलाने से पत्नी को स्पेशल फील होता है कि मेरा पति मेरे हित की सोचता है, मेरे सुख दुख का साथी है। इसलिए कभी आप ज़्यादा नहीं, पत्नी की अगर तबीयत खराब है तो चाय नाश्ता भी बना के दे दोगे ना तो बेहद खुश हो जाएगी। ये छोटी सी चीज़ जीवन में बड़ा सुधार लाती है। चौथी बात, सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट, जिंदगी में हम नॉर्मल लाइफ तो चलते ही रहते हैं, डेली जागना, वही रूटीन लाइफ रहती है, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की। लेकिन कभी कभार हम कुछ उसको सरप्राइज देते हैं, उसको बताए बिना उसको छोटी सी कोई गिफ्ट दे देते हैं तो बेहद खुशी हो जाती है, खुशहाल माहौल बन जाता है।
इसलिए कभी कभी छोटी मोटी गिफ्ट, जो भी आपकी हैसियत हो उसके अनुसार एक दूसरे को भेंट करते रहें, गिफ्ट देते रहें, तो इससे भी जीवन में खुशहाली आती है। 5वीं बात है, एक दूसरे की कमियां मत निकालो। कमियां निकालने से आपस में तनाव पैदा होता है, इसलिए कमियां कभी मत निकालिए। इस पर एक छोटी सी स्टोरी भी आपको बताना चाहूंगा। एक बार पत्नी ने बोला अपने पति से कि सुनो, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मुझे मेरी 5 कमियां ऐसी बताइए जिनको मैं सुधार सकूं। पति ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, आपकी 5 कमियां बताऊं? पत्नी ने बोला, हाँ ठीक है, मैं कल आपको 5 आपकी कमियां बता दूंगा। पति घर से बाहर चला गया नौकरी के लिए, और उसको पता तो 5 नहीं 50 कमियां हर एक इंसान के अंदर होती हैं। इस धरती पर कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, क्या पत्नी है क्या पति है। इस धरती पर हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं। ईश्वर के सिवाय हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। पति को कमियां पता हैं, पत्नी को भी पति की कमियां का पता है, लेकिन एक दूसरे को कमियां नहीं बतानी है। पति ने क्या किया, बाहर गया, नौकरी पर गया, और उसने 5 गुलाब के फूल खरीदे। 5 गुलाब के फूल खरीदकर और एक फूल वाले के द्वारा उस फूल के अंदर, गुलदस्ते के अंदर एक नोट लिख के रख दिया कागज का, और उसमें लिखा कि मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं निकली, इसलिए तुमने 5 कमियां पूछी थी, मैंने 5 कमियों की जगह पर 5 फूल भेजे हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। इसका पॉजिटिव असर क्या हुआ, इसका साइकोलॉजिकल असर क्या हुआ, उस शाम पति जब घर पर आया तो पत्नी अपने पति का इंतजार करती हुई दरवाजे पर खड़ी थी। इतना बड़ा फर्क पड़ा। तो दोस्तों, कमियां मत निकालो। कमियां तो किस में नहीं है, हम में भी है, आप में भी है, पति में भी है, पत्नियों में भी है। इसलिए कमियां नहीं, अच्छाइयां देखो। 6ठा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ टाइम। क्वालिटी ऑफ टाइम, हमारी ज़िंदगी रूटीन उसी तरह से चलती रहती है। सुबह जागना, नौकरी या बिजनेस के लिए भागना, शाम को आना, और उसी तरह से फिर दूसरा दिन। इसलिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। कभी कभार महीने में, 10 दिन में, हफ्ते में एक आध बार स्पेशल पति पत्नी कहीं पर घूमने के लिए जाएं, तो उससे दोनों का मूड चेंज होता है, दोनों की रूटीन लाइफ चेंज होती है। कहीं घूमने जाते हैं, भले एक दिन के लिए जाएं, इससे उनकी लाइफ में कुछ नयापन फील होता है। इसलिए ज़्यादा समय नहीं, लेकिन कितने भी आप बिजी हैं, लेकिन अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दीजिए। क्वांटिटी टाइम नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए। जैसे बर्थडे है तो उस पर हाजिर रहिए, मैरिज एनिवर्सरी है उस समय हाजिर रहिए, और उस वक्त आप अपने जीवन के उस पल को अच्छी तरह से एंजॉय करें। ये छोटी सी बात बेहद चेंज लाएगी आपकी ज़िंदगी में। 7वां टॉपिक है वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को अर्धांगिनी भी कहा जाता है। अगर वाइफ खुशहाल है, वाइफ हैप्पी है, तो लाइफ भी हैप्पी रहेगी पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि पति पत्नी की ज़िंदगी ही एक दूसरे की ज़िंदगी को खुश करने वाली ज़िंदगी है। 8वां टॉपिक बराबरी का दर्जा दो। पति और पत्नी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, दोनों ही समान हैं। इसीलिए पत्नी को
अर्धांगिनी कहा गया है, घर की लक्ष्मी कहा गया है। पत्नी कोई काम वाली नहीं है। अगर आप घर से बाहर कमाने के लिए 8-10 घंटे लगे रहते हो तो पत्नी भी घर में 12 घंटे आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को संभालती है। जरा विचार तो करिए, अगर आप बाहर कमाते हो और सोचते हो कि पत्नी है ये तो क्या है, घर में पड़ी रहती है, कुछ नहीं, बराबर मैं कमा के लाता हूँ, घर चलाता हूँ, तो इससे आप तुलना करोगे तो घर में संकट पैदा होगा। पत्नी हकीकत में विचार करिए कि एक काम वाली है, एक काम वाली अगर वो खाना बनाने वाली आप रखते हो, अगर आप झाड़ू बर्तन पोता वाली रखते हो, आपके घर में वॉचमैन रखते हो, आपके बच्चों का पालन पोषण देखभाल करने वाली रखते हो, आपके माँ बाप की सेवा करने वाली रखते हो, तो आपका कितना पैसा खर्च होगा। आपका ये पैसा खर्च किए बिना आपके परिवार की देखभाल करती है, अपना घर समझती है, इसलिए उसको बराबरी का दर्जा दीजिए। उसका योगदान आपको दिखता हो कि नहीं दिखता हो, लेकिन हकीकत में उसका योगदान परिवार, आपके परिवार के प्रति बेहद गहरा है। नंबर 9, उनको स्पेशल फील करवाओ, प्रायोरिटी दो। स्पेशल फील मतलब कि उसकी कुछ भी अच्छाइयाँ हैं उसको उसके सामने व्यक्त कीजिए। वाह, आपका खाना तो बहुत ही बेहतर है, ऐसा खाना तो होटल में या कहीं भी खाने को नहीं मिलता है, मुझे कहीं का खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो आपके हाथों का बना हुआ खाना ही अच्छा लगता है। तो इससे उसको कुछ स्पेशल फील होगा, कुछ अच्छा फील होगा, उसको लगेगा कि हाँ, मेरे पति मेरी वस्तु को, मेरे खाने को महत्व देते हैं। स्पेशल फील करवाओ उसको, प्रायोरिटी दो, महत्व दो। नंबर 10, उसकी बड़ाई करो, उसको एप्रिशिएट करो। उसके हर एक इंसान के कुछ अच्छे क्वालिटीज़ होती हैं। कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, सुंदर दिखता है कोई, तो उसकी जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को महत्व दो। उसकी कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है उसको एप्रिशिएट करो, उसके कपड़ों को एप्रिशिएट करो, उसके बालों को एप्रिशिएट करो, उसके खाना की बड़ाई करो, जिससे आपको और भी अच्छा लगेगा और वो प्रोत्साहित होगी, मोटिवेट होगी और आपके घर में खुशहाल वाला माहौल रहेगा। नंबर 11, दूसरी औरतों से तुलना या कंपैरिजन मत करो। कंपेयर करना सबसे बड़ा संकट का कारण है। पत्नी कभी भी नहीं चाहती है कि वो किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना करवाए। पति जब ऐसा कभी बोल देता है कि देखो वो औरत ज़्यादा सुंदर है, वो औरत अच्छा खाना बनाती है, कुछ भी अगर किसी दूसरी औरत से अपनी पत्नी का कंपैरिजन किया, तुलना की, तो उस वक्त वो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन इससे उसके मन में तकलीफ़ होती है। इसलिए कभी भी किसी औरत के साथ में या किसी दूसरे टॉपिक पर अपनी पत्नी के साथ में तुलना मत करिए। कंपेयर करना तो दूर की बात है, हमेशा उसकी बड़ाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 12, घर में कामों में भी मदद करवानी चाहिए। दोस्तों, फिर से मैं कहता हूँ, आज के ज़माने में काफ़ी लेडीज़ नौकरी करती हैं, जॉब करती हैं, आप भी जॉब करते हो, दोनों ही इंसान थक जाते हैं। आप घर पर आके आराम करते हो, पत्नी खाना बनाती है, तो ऐसे में पत्नी चाहती है कि उनको भी कोई मदद करे,
वो भी आराम करे। इसलिए पति संभव हो सकता है उतना उसको मदद करनी चाहिए उसके काम में, जिससे उसको अच्छा फील होगा और जीवन में कोई भी तनाव पैदा नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान दीजिए। 13 नंबर, वाइफ को उसकी इच्छाओं को महत्व दीजिए, उसकी हॉबी पर ध्यान दीजिए, उससे पूछिए। उसकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, अगर वो बोलती नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, क्योंकि वही 365 दिन सुबह जागना, पूरे दिन काम में लगे रहना और फिर उसके बाद में शाम को सो जाना, इस लाइफ से हर पत्नी कंटाल चुकी होती है, बोर हो चुकी होती है। उसकी भी कुछ हॉबीज होती हैं, लेकिन अगर आप उससे पूछोगे कि आपकी हॉबी क्या है तो खुल के आपके सामने बताएगी। जैसे कि बहुत सी पत्नी शादी से पहले किसी को डांस का शौक़ है, किसी को घूमने का शौक़ है, किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी भी फील्ड का, तो ऐसे लोगों को उनकी हॉबी का ध्यान देना चाहिए। घर में कोई भी काम करने में भी वाइफ की सहमति लेनी चाहिए। भले डिसीजन आपका हो, निर्णय आपको ही लेना है, लेकिन अगर उसकी सहमति, उसका डिसीजन लेने में आप पूछोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको लगेगा कि मुझे भी प्रायोरिटी दी जाती है, मुझे भी महत्व दिया जाता है। जैसे कि घर में आपको कलर करवाना है, घर में पर्दे लाने हैं, कोई भी वस्तु खरीदनी है, सब कुछ डिसीजन आप लेते हो, लेकिन अगर उसका मंतव्य, उसका अभिप्राय जान लोगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसलिए उसकी सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको कुछ बातें जो बताई हैं, इन सब बातों को अगर ज़िंदगी में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार में कोई भी प्रकार की कलह नहीं होगी और आपका दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय होगा। तो दोस्तों, आगे फिर हम अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।